नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट ईयर जो जनवरी में मतलब इसी साल जो जनवरी में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ से काफी क्वेश्चन आए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे आप पीसीएस दोगे, लोअर पीसीएस दोगे, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम दोगे, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे और काफी बच्चों को दिक्कत रहती है आपके यूनाइटेड नेशन में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी ये टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। बस इसके नोट्स थोड़ा ढंग से बनाना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, हम चलेंगे सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में पीछे और देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सारे देशों ने, जो विजेता देश थे आपके, इन्होंने मिलकर सोचा, खासकर इसमें अमेरिका जो प्रमुख रूप से शामिल था, जो अंत में शामिल हुआ, इन सब लोगों ने सोचा कि भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो और अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों के बीच, अन्य देशों के बीच शांति बने रहे। तो इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो पहले जो बना था वो बना था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। लीग ऑफ नेशन का गठन 1919 में हुआ था। ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते थे राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देश थे उन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इस लीग ऑफ नेशन का काम क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। ठीक है, फिर आपको पता है आगे चलकर जर्मनी, जब हिटलर वहां का तानाशाह बनेगा और हिटलर 1939 में क्या कर देगा, पोलैंड पर आक्रमण कर देगा और यहीं से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन उसे रोक नहीं पाता है। ठीक है, इसके अलावा लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी बातें थी, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो लीग ऑफ नेशन का काम था युद्ध को रोकना, पर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोक नहीं पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब आपका 15 अगस्त 1945 को, ठीक है, 15 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी आपकी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपकी खत्म होगी तो यहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था उससे डबल नुकसान इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गया, चाहे वो विजेता देश हो चाहे हारे हुए देश हो। तो अब इनको सख्त जरूरत पड़ गई एक ऐसे संगठन की जो हमेशा विश्व में क्या करे, शांति बनाए रखे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, आपने ध्यान रखने हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता देश थे वो कौन कौन से, उनमें था आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे था आपका ब्रिटेन, तीसरे नंबर पे थे आपका रूस, चौथे नंबर पर था आपका फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और एक और देश इसमें था, मैं हल्का सा इसका नाम बोल रहा हूं, अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस था और फ्रांस और चीन था। ठीक है, तो 5 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता देश थे। अब इन लोगों ने सोचा, ये 5 देश थे विजेता देश थे, इन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, तो इसलिए इनका एक आइडिया दिया और यहीं पर एक थॉट आता है इनको और ये गठन करते हैं किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये लीग ऑफ नेशन से ज्यादा शक्तिशाली था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें जो वीटो पावर दी गई वो इन 5 देशों के बीच थी। इन 5 देशों को क्या कर दी गई, वीटो पावर। इन्हीं 5 देशों ने मिलकर फिर अन्य देशों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी। तो सबसे पहले याद रखना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई वो कब हुई, तो ये स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए आप प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में मेन देश कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो 5 विजेता देश थे जिनका नाम था अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, इन 5 ने मिलकर क्या करी, साथ में अन्य देशों का सपोर्ट भी लिया, लगभग 50 देश इनके साथ थे उस टाइम।
इन सब ने मिलकर क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसा संगठन है, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल है ना, इसके कितने पार्ट हैं, हर पार्ट के बारे में अलग अलग हम देखेंगे। ठीक हो गया? तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। लीग ऑफ नेशन को भी ध्यान रखना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में हुई, जिसे राष्ट्र संघ आप कहते हैं। फिर राष्ट्र संघ का काम था कि जो आगे विश्व शांति हो उसे बनाए रखने के लिए, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरह फेल हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता देश होंगे वो एक नया संगठन बनाएंगे जिसका नाम होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है कि? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की हमारी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में और देखते हैं इसके कितने पार्ट हैं। हर पार्ट के बारे में एक एक बातचीत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना अगर पूछेगा आपसे तो स्थापना इसकी कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापना हुई। ठीक हो गया? किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई, ये पेपर में आ चुका है यूके ट्रिपल में। किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई, तो ध्यान रखना है जो इसकी स्थापना हुई है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई है। सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए में पड़ा, अमेरिका में पड़ा। ठीक, याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और करंट टाइम में अगर देखेंगे तो कितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो लगभग 193, अभी तक 193 इसके क्या हैं आपके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। सबसे पहले यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 किस शहर में हुई, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क है। सदस्य, वर्तमान में सदस्य देश पूछेगा, इसके मेंबर पूछेगा तो 193 देश कंट्रीज की क्या है, मेंबर है। अब एक क्वेश्चन तो यही आया था कि किस स्थान पर हुई। दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, अगर आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा है, उसमें बीच में ग्लोब है और साइड में कुछ क्या है आपकी पत्तियां हैं। तो याद रखना यही पूछा था, ये जो पत्तियां हैं ये किस चीज की हैं, तो याद रखना ये जो लीफ है या पत्तियां हैं वो आपकी जैतून की पत्तियां हैं। ये आपकी जैतून के पेड़ की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं, जो आपका विश्व शांति का प्रतीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके फरवरी 2021 में आ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना होती है। और दूसरी बात याद रखना, इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किस चीज की पत्तियां हैं, तो जैतून की पत्तियां हैं। ठीक हो गया? फिर अगर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका विश्व शांति को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति या विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इस संगठन की क्या हुई है, स्थापना हुई। ठीक हो गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की हो गई स्थापना। अब हम पढ़ेंगे कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं। तो याद रखना है इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, इस संगठन के यूएनए के आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कितने अंग हैं, तो आपको याद रखना है इसके 6 अंग हैं, 6 पार्ट हैं इसके। ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखो 6 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं महासभा। पहले पार्ट को हम बोलते हैं महासभा। ठीक हो गया? दूसरा पार्ट है आपका न्यास। न्यास का मतलब ट्रस्ट, इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रस्ट। ठीक हो गया? तीसरा है आपका सचिवालय, सेक्रेटरीट जिसे बोलते हैं आप, जहां से सारा काम नाम होगा, सचिवालय इसे बोलते हैं। चौथा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है इसका पार्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और छठवां इसका पार्ट है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सुरक्षा परिषद। ठीक, तो देखो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से हो गई। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क में। किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगर वर्तमान में सदस्य देश पूछेगा तो 193। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये आपका ग्लोब बना हुआ है और साइड में कुछ पत्तियां हैं। तो याद रखना ये जो पत्तियां हैं जैतून का पत्तियां हैं, जो शांति का प्रतीक है। उद्देश्य अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछेगा तो वो क्या है, उसका अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए। ठीक हो गया?
फिर आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो चार अंग हैं, 5 अंग हैं, 6 अंग हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 6 अंग है। कौन कौन से इसके प्रमुख अंग हैं, तो सबसे पहले है महासभा, दूसरा है न्यास जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट, तीसरा है सचिवालय सेक्रेटरीट जहां से सारा काम नाम होगा, चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठवां है इसका पार्ट वो है सुरक्षा परिषद। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है आपके 6 पार्ट हैं। ठीक हो गया, सबको याद हो गया होंगे 6 इसके पार्ट हैं। अब इन 6 पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, बहुत इजीली तो इजी टॉपिक है, बस मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो भी टॉपिक पढ़ो उसे डीपली पढ़ो। ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी कहानी के रूप में उसे बना लो, क्वेश्चन अपने आप खुद ब खुद वहां से तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हम एक एक अंग उसका उठाएंगे और एक एक अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो पहला अंग जो इसका था उसका नाम था महासभा। याद रखना, इस महासभा को अंतरराष्ट्रीय संसद या विश्व की संसद भी कहा जाता है। क्यों, वो भी आपको पता चलेगा। तो पहला पार्ट है आपका महासभा, पहला पार्ट है इसका महासभा। तो याद रखना, महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है, इसे विश्व की संसद या वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सभी 193 देश इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक हो गया, अब इसे महासभा को विश्व संसद इसलिए बोला जाता है कि प्रतिवर्ष सितंबर के माह में, अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले, ठीक है अभी अक्टूबर है, इससे पहले आपने देखा होगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक थी। तो याद रखना, महासभा की प्रत्येक सितंबर प्रतिवर्ष सितंबर माह में महासभा की क्या होती है, बैठक होती है, जिसमें दुनिया के सारे लीडर क्या करते हैं, आपके भाग लेते हैं। पूरे विश्व के लीडर क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं और अपनी अपनी तरफ से भाषण देते हैं। ठीक हो गया, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विश्व की संसद कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होगा कि हर मामले में चर्चा करना, है ना, किन्हीं दो देशों में भी पंगे चल रहे हैं तो उनको आपस में मिलवाना, ठीक है, वहां पे शांति की बात करना, एक दूसरे के प्रति भाषण देना। तो ये सब काम किसका है, महासभा का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विश्व की संसद कहते हैं। ठीक है, अब महासभा से 1-2 क्वेश्चन आप याद रखना, जैसे आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में, इस महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो हिंदी में भाषण देने वाले महासभा में जो पहले व्यक्ति थे वो थे आपके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो हिंदी में भाषण देने वाले, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे आपके कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी याद रखना, इस महासभा के अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए अध्यक्ष वर्तमान याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप देख लेना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। फिर भी आपको एक चीज यहां से याद रखनी है कि इस महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, इस महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारतीय थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, तो याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित। तो याद रखना, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी वो कौन बनी, तो वो बनी आपकी एक भारतीय महिला जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। महासभा में भाषण देने वाले प्रथम, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी मैंने बता दिया, महासभा को विश्व की संसद कहते हैं, 193 देश इसके सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर माह में, याद रखना ये जो बैठक होती है ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क में होती है। मैनहट्टन एक द्वीप है, वहां पर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में ये क्या होती है, आपकी बैठक होती है प्रतिवर्ष। ठीक है, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर भाग लेता है और भाषण देता है। ठीक हो गया, तो पहला पार्ट था आपका महासभा। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपका न्यास। न्यास से आपको कुछ याद नहीं करना है। न्यास का मतलब हो गया ट्रस्ट, जो रुपए पैसे का हिसाब किताब रखेगी या जो भी करेगी। न्यास से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा अंग है आपका जिसका नाम है सचिवालय, जिसका नाम है सचिवालय, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आप सेक्रेटरीट। तो सचिवालय का काम आपको पता है ना, जैसे मुख्यमंत्री का भी सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री का पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसे बोलते हैं, जहां से सारे काम होते हैं। ठीक है, तो सचिवालय का काम क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के सभी कार्य यहीं से संपादित होते हैं। सभी कार्य
यहीं से मेन ऑफिस यही है, ठीक है। तो सभी प्रमुख कार्य सचिवालय से ही संपन्न होते हैं। अब याद रखना, इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसे हम महासचिव कहते हैं। याद रखना, इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होगा उसे हम क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो आप बोलते हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मतलब आप बात कर रहे हैं किसकी, महासचिव की। मैंने बोला ये मेन ऑफिस है, इसीलिए उसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले या सचिवालय के जो पहले अध्यक्ष थे आपके, इसीलिए उसे महासचिव बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष इसे ही बोलते हैं। तो पहले महासचिव याद रखना ये त्रिगवेली थे। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले अध्यक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष मतलब महासभा का अध्यक्ष होगा वो, है ना। तो एक्चुअल में उसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, ठीक है। तो पहले महासचिव थे आपके त्रिगवेली, जो आपके नॉर्वे के थे, ठीक हो गया। दूसरा बात याद रखना कि इसके जो वर्तमान महासचिव है, वर्तमान महासचिव हैं आपके, वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, एंटोनियो गुतेरेस, और ये पुर्तगाल के हैं। याद रखना, पुर्तगाल, ठीक है। तो याद रखना, जो सचिवालय है सारे यूएन के सारे काम यहीं से होते हैं। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसे हम महासचिव बोलते हैं। यूएनओ के जो पहले अध्यक्ष थे या पहले महासचिव थे, उनका नाम था त्रिगवेली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं या सचिवालय के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है एंटोनियो गुतेरेस, जो आपके किधर के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख अंग। शुरू में हमने पढ़ा महासभा, न्यास में कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा था आपका सचिवालय, ठीक है। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो, बहुत इजी टॉपिक है। 2 या 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक हो गया। चलो, तो ये थे आपके सचिवालय। सचिवालय से आगे बढ़ते हैं और चौथा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं आप, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या करेगा। तो किन्हीं 2 देशों के बीच झगड़े हो गए किसी बात को लेकर, तो वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन मामलों को क्या करेगा, सुलझाएगा। जैसे अभी आपने देखा, जो एक भारतीय हैं जिनका नाम शायद कुलदीप यादव है कुछ करके, जिनको पाकिस्तान ने फांसी की सजा दे दी थी, तो भाई भारत कहाँ चला गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया। तो उनकी फांसी की सजा पे फिलहाल क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो अगला हमारा चौथा पार्ट, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा प्रमुख अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट से काफी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका वो कहाँ है, तो वो द हेग में है, नीदरलैंड में। द हेग कहाँ पड़ा ये, तो नीदरलैंड में पड़ा, जिसे आप हॉलैंड भी बोलते थे, जिन्हें आप डच भी बोलते थे, ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। याद रखना, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं, ठीक है। कुल न्यायाधीश कितने होते हैं यहाँ पर, तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों, कुल जजों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। टोटल यहाँ 15 जज होते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक हो गया। तो याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय में जज हैं आपके, न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक हो गया। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। हर न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो हर न्यायाधीश का कार्यकाल आपका कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर याद रखना, जो हमारा काम है ये देखना कि क्या कोई भारतीय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या बना है, जज बना है कि नहीं। तो याद रखना, पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट के जज बने वो कौन थे, तो उनका नाम था BN राव। और ये BN राव आपने पढ़े होंगे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे,
है ना। आपको ध्यान होगा, अगर आपने संविधान वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि संविधान सभा के जो संविधान सभा के जो लीगल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम था BN राव। तो यही BN राव पहले भारतीय थे जो किधर इंटरनेशनल कोर्ट में जज थे, ठीक है। फिर अगला बात याद रखना कि वर्तमान में भी एक भारतीय या क्या है, जज है। वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट में जो भारतीय जज हैं उनका नाम याद रखना, उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी, ठीक हो गया। तो इतना आपने याद रखना है, किससे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड में। ये पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो टोटल 15 जज होते हैं। हर जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज बने नाम है BN राव, जो आपके संवैधानिक सलाहकार भी थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और वर्तमान में भी एक भारतीय जज हैं, नाम है दलवीर सिंह भंडारी। तो ये था आपका चौथा पार्ट जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा पार्ट इसका आता है, उसे हम बोलते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो याद रखना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या है, तो इनका काम है विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बनाए रखना। सामाजिक न्याय को बनाए रखना। ये संगठन क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देश हैं उनके बीच आर्थिक और सामाजिक क्या बनाता है, ये बैलेंस को बनाता है ना। इसीलिए आपने जितने भी संगठन पढ़े हैं ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यूनेस्को, ये सब जो पार्ट हैं आपके, UNESCO, यूनेस्को, चाहे आपने यूनिसेफ पढ़ा हो, ये जो सारे संगठन हैं, ये किसके संगठन हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे देखो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये हर विश्व के बीच क्या करता है, व्यापार का बैलेंस बना के रखता है। ऐसा ना हो कि भारत सिर्फ अमेरिका से व्यापार करे, अमेरिका भारत से व्यापार करे, ये भारत सिर्फ रूस से व्यापार करे, रूस भारत से व्यापार करे, ऐसा नहीं होता है। हर देश को हर दूसरे देश के साथ क्या करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। इसलिए आपने एक टर्म देखा होगा जिसे बोलते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन। बोलते हैं ना कि भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया। तो ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्या होता है कि जिस देश के साथ आप किसी देश को ये दर्जा दे देंगे, है ना, ये टैग दे देंगे, तो उस देश के साथ आपका जो व्यापार है उसमें थोड़ा रियायत आपको मिलेगी। तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को दे दिया, अब पाकिस्तान ये नहीं कि बदले में भारत को देगा, पाकिस्तान किसी और को देगा, फिर पाकिस्तान जिसे देगा वो किसी और को दे देगा। तो ऐसे आपस में क्या करते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते हैं। किसके लिए, ताकि आर्थिक समानता बनी रहे, है ना। जैसे आपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखा है, कृषि के क्षेत्र में समानता लाता है। यूनेस्को आपने देखा जो धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक समानता लाता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या है, पूरे विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक समानता को लाना। और जितने भी ये संगठन आप पढ़ते हैं, WTO, WHO, FAO, यूनिसेफ, इंटरपोल, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला सबसे पुराना संगठन कौन है। जुड़ने वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पुराना संगठन याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला सबसे पुराना संगठन है ILO, जिसकी स्थापना 1919 में हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना संगठन है। इसके बाद है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस वाला, जिसकी स्थापना 1923 में हुई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पार्ट थे, क्योंकि अच्छे संगठन थे इसलिए इनको बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कर दिया गया। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला सबसे पुराना संगठन है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जिसे बोलते हैं, ठीक हो गया। तो याद रखना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जितने भी आप संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के पढ़ते हैं वो इसी के तहत बनाए गए हैं कि वो विश्व में क्या करेंगे, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 पार्ट आपके, ठीक हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमने पढ़ लिया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हमने पढ़ ली। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है इसका, जो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे सुरक्षा परिषद, जो छठवां पार्ट है इसका नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, छठवां जो पार्ट है। तो याद रखना यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। याद रखना, इसमें आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद, इसे वर्ल्ड पुलिसमैन की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक हो गया। तो क्या करेगा ये, इसमें टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। याद रखना, इसमें अगर पूछेगा तो कुल 15 देश इसमें सदस्य होते हैं। टोटल 15 कंट्रीज में मेंबर होती हैं, जिनमें से 5 आपके होते हैं स्थायी, जो हमेशा रहेंगे, और प्लस 10 होते हैं अस्थायी, टेम्पररी। ठीक हो गया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 15 देश इसमें सदस्य होते हैं। 15 में से 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक हो गया। तो 5 जो स्थायी है वो कौन से हैं, जो परमानेंट है वो वही है जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश हैं, जिनमें है यूएसए, दूसरा है आपका ब्रिटेन, तीसरा है आपका रशिया, चौथा है आपका फ्रांस, और 5वां है आपका चीन। तो याद रखना, ये 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, 5 स्थायी देश हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर है। मतलब इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका जब चाहे किसी पे अटैक कर लेता है, चीन जब चाहे किसी को घेर रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, वीटो पावर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 ये अस्थायी देश हैं, अगले आए 10 अस्थायी देश। तो हर देश को यहां पर मेंबर बनाया जाता है, कैसा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेट के आधार पर हर 2 वर्ष के लिए क्या चुने जाते हैं, अलग अलग देश चुने जाते हैं। तो याद रखना, जो अस्थायी देश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 वर्ष का होता है। और ये कैसे चुने जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ए नाम के देश वाले हो गए, वो 2 वर्ष तक रहेंगे, फिर उनका जब 2 वर्ष कार्यकाल खत्म तब बी नाम वाले देश, फिर 2 वर्ष तक वो रहेंगे, फिर सी नाम वाले देश, फिर डी, फिर ई, ऐसे ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2-2 साल के लिए 10-10 देश चुने जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। स्थापना हमने पढ़ी, कहाँ हुई, हेडक्वार्टर हमने पढ़े कहाँ हो गए, उसके बाद हमने इसके 6 प्रमुख अंग देखे, हर अंग के बारे में हमने क्या देखा, थोड़ा थोड़ा देखा। अब आता है इसमें दूसरा, इसके प्रमुख संगठन, WTO की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अलावा आपका WHO का, यूनेस्को का, ये आपको बुक में मिल जाएंगे, आप वहां से कॉपी करके, क्योंकि पेपर में आएंगे ही आएंगे। जैसे यूनेस्को है तो यूनेस्को से आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से आपने कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो आज के लिए वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।